हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक स्पेशल पैटर्न आपके लिए। तो आज मैं सिखाने वाली हूँ भोजपुरी गानों पर हम कैसे ढोलक बजाएंगे। तो फ्रेंड्स, भोजपुरी गाने इस समय बहुत पॉपुलर हो रहे हैं और वो गाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मस्ती भरे लगते हैं, चाहे भोजपुरी भजन हो या भोजपुरी शादी के गीत हो। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ भोजपुरी गानों पर ढोलक कैसे बजाएं। स्पेशली बताऊंगी भोजपुरी माता के गीतों पर ढोलक कैसे बजाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेसन। और बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है, बहुत ही प्यारा सा लेसन है, तो इसको पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा और ऑल का बटन जरूर हिट करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये पैटर्न। सो फ्रेंड्स देखिए, जब हम इसको बजाएंगे तो क्या होगा कि जैसे जो हमारी फिंगर्स चलेंगी या जो हमारा थपकी पैटर्न होगा या जो भी चीजें होंगी, ठीक है, वो गाने के हिसाब से चलेंगे। अगर गाना स्लो है तो हम स्लो स्लो बजाएंगे, गाना फास्ट है तो हम फास्ट फास्ट बजाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें पूरा डिपेंड करती है हमारी प्रैक्टिस के ऊपर। तो आपको क्या करना होगा कि इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी होगी, क्योंकि मेरे पास ये क्वेश्चन बहुत आता है कि मैं बजा रही हूँ या मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ बट आपके जैसा साउंड नहीं आ रहा है। तो मेरे जैसा साउंड आएगा आपको तब आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैं बहुत टाइम से बजा रही हूँ तो मेरा हाथ सेट है और मुझे मेरी प्रैक्टिस है, ठीक है। तो मेरे जैसा हाथ चलाने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि आप सीख रहे हैं। तो एकाएक सीखते ही आपको तुरंत ऐसा नहीं है, आप जैसे मैंने बताया है या जो गिनतियां मैं बता रही हूँ आप वैसे ही प्रैक्टिस करिए, ठीक है। उन्हीं गिनतियों पर आप हाथ चलाइए जैसे जैसे मैं बता रही हूँ, सेम प्रैक्टिस करिए। आप वीडियो को चला सकते हैं, वीडियो को चला के वीडियो को सुनते रहिए, देखते रहिए और साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। शुरू में आपको लगेगा कि वैसा साउंड नहीं आ रहा, पर आप जब थोड़ा कुछ दिन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको लगेगा कि धीरे धीरे साउंड हमारा मैच कर रहा है, क्योंकि तब आपकी उंगलियां यूज टू हो जाती हैं, फिर वो आराम से चलने लगती हैं वैसे ही वैसे जैसे आप प्रैक्टिस करे रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए सही तरीके से प्रैक्टिस करिए। ये नहीं कि एक बार आपने वीडियो देख लिया और उसके बाद आप बजाते रहे, क्योंकि कभी कभी जरा सी भी धुन इधर की उधर हुई तो पूरी की पूरी ताल हमारी चेंज हो जाती है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि वीडियो को चला देना है और साथ में प्रैक्टिस करिए, उसको पॉज करिए, फिर बजाइए, फिर स्टार्ट करिए। तो ऐसे करके प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जो लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है, स्पेशली मैं उनके लिए बता रही हूँ, क्योंकि जो प्रैक्टिस करता है उसी को प्रॉब्लम होती है और वही क्वेश्चन करता है। जो प्रैक्टिस ही नहीं करेगा तो उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और वो क्वेश्चन भी नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये लेसन। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हम जब बजाएंगे तो हमें बेस की तरफ से मैं आपको बताऊंगी कि बेस हमें कैसे बजाना है इस पैटर्न में, ठीक है। तो बेस हम बजाएंगे, देखिए, ठीक, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ठीक है। तो एक दो तीन चार ये है धुन, लेकिन मैं आपको उसी धुन में बता रही हूँ जिस धुन में हमें बजाना है। क्योंकि क्या होता है कि पहले तो लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं एक दो तीन चार ऐसे, और उसके बाद जब धुन में बजाना होता है तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो आपको पहले ऐसी ही प्रैक्टिस करनी है, इसलिए मैं जब बताऊंगी तो आपको तोड़ तोड़ के थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करनी, पूरा एक साथ नहीं करनी है, ठीक है। तो पहले कैसे प्रैक्टिस करनी है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। तो पहले एक दो तीन, 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 एक दो तीन। अब देखिए, जो मैं एक दो बजा रही हूँ, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, ठीक है। तो एक दो में मतलब एक पड़ा तो तुरंत दो पड़ गया, एक दो नहीं बजा रही, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, तो ये साउंड आ रहा है, ठीक है। अगर मैं बजाऊंगी एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, तो एक दो तीन में क्या होगा, एक और दो में थोड़ा सा लंबा गैप हो जाएगा। तो देखिए, दो तीन, दो तीन। अब एक और दो तो एकदम ढोलक के पास ही मेरा हाथ है, एक दो, 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 और तीन में थोड़ा सा लंबा गया और आया, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। तो जब तीन में थोड़ा दूर से आता है तो वो उतना अपना जितना टाइम उसको लेना होता है वो अपने आप ही ले लेता है, दो तीन, दो तीन। तो एक और दो में हाथ को दूर ना करें, ठीक है, एक और दो में हाथ को दूर ना करें, तीन में करें, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो
यही आएगा। साउंड वाली प्रॉब्लम होती है सबको, तो साउंड यही आएगा 3 4 3 4 3 4। अब देखिए ऐसे तो 1 2 3 ये हमारा खुले बेस पे बजना है और 4 जो हमारा बंद बेस पे बजना। तो 4 का मतलब हम जो बंद बेस पे बजा रहे हैं वो थोड़ा हम अंदर बजा देंगे तो 4 साउंड चल जाएगा। ये नहीं है कि हमको एकदम हाथ बढ़ा करके यहीं पे ही बजाना है। जैसे 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4, ठीक है। ये नहीं कि 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, इतना लंबा घुमाने की जरूरत नहीं है। फिर ऐसे करने से क्या होता है कि आपका साउंड वैसा नहीं निकल पाता और हाथ उतनी जल्दी चल नहीं पाता जितना जल्दी आपको चलाना पड़ेगा जब हम फिंगर्स के साथ मैच कराएंगे, है ना। तो इसीलिए स्टार्टिंग से प्रैक्टिस आप ऐसे ही करिए 2 3 4 2 3 4। अब जहां पर आपकी उंगलियां आ रही है, देखिए ये यहाँ पर उंगलियां आ रही हैं तो यही पे 4 बजा देना है। ये जरूरी नहीं कि आप यहाँ एकदम सेंटर का मिलाकर ही बजाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी अगर आप बजा रहे हैं तो वही साउंड आना है, सेम साउंड आना है, ठीक है। ठीक, तो ये बीच का भाग यानी कि ये बंद बेस हो गया, ठीक है। किनारे का भाग यानी खुला बेस। तो 2 3 4 2 3 4 2 3 4, ठीक, ये हमारा हो गया। अब हम चलते हैं चाटी की तरफ। चाटी पर हमें बजाना है कैसे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस पे 6 मात्राएं बजानी है हमें और इस पे हमें बजानी है 4 मात्राएं, ठीक। तो इसमें 4 मात्राएं जो हमारी हैं तो, और इसमें 2 मात्राएं एक्स्ट्रा बढ़ रही हैं। तो इसमें 1 मात्रा कहाँ हम एडजस्ट करेंगे, जब हम 1 2 बजाएंगे जल्दी जल्दी और ये 3 का गैप होगा उसमें हम 2 मात्राएं बजा देंगे, ठीक है। तो कितनी हो गई हमारी 5 मात्राएं। और जब हम 4 बजाएंगे तो इसमें थोड़ा सा गैप होता है तो उसमें भी हम 2 मात्राएं बजा देंगे। यानी 3 और 4 पे हमें क्या करनी है कि 2 मात्राएं, एक मात्रा बढ़ा देनी है। तो 6 मात्रा हो गई, जैसे 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या होगा कि जब हमने 1 2 बजाया तो इधर कितनी चले 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3, जब तक बजा रहे हैं तो उसमें एक ये और एक ये पड़ जाना चाहिए। 2 3 2 3 2 3 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4, ठीक है। तो 1 2 3, अब जब 3 पड़ा तो हमारा क्या पड़ा, 1 2 में ये ऐसे पड़ा 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4, ठीक। तो समझ आया आपको। अब हम इसको जब बजाते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो जब हमारा साउंड कैसा आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको गाने के साथ कैसे गाएंगे, जैसे भोजपुरी गाना है, सुखवा ओ दुखवा पहाड़ वाली मैया पे छोड़ देनी, अपना किस्मत के कनेक्शन उनसे जोड़ देनी, सब पहाड़ वाली मैया पे छोड़ देनी, सुखवा ओ दुखवा पहाड़ वाली मैया पे छोड़ देनी, अपना किस्मत का कनेक्शन उनसे जोड़ देनी, नरियल में लाल धागा बंधनी हरियावा, चली
चली गई पैदल पैदल माई के नगरिया, चली गई पैदल पैदल माई के नगरिया, कठिन चढ़ाई और लमहर डगरिया, कठिन चढ़ाई और लमहर डगरिया, चुनरी सिंगारी अपनी बाग वाली मैया पे छोड़ दे हनी, अपना किस्मत का कनेक्शन उनसे जोड़ दे हनी। तो इस तरह से हम ये जो हमारा भजन है हम इसको गा सकते हैं। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। तो देखिए अलग अलग तरीके के भोजपुरी गीत होते हैं, तो आप अलग अलग तरीके के गानों को इसकी स्पीड घटाकर या बढ़ाकर उस पर सेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। और बाकी ऐसा नहीं है कि इसको आप भोजपुरी गानों पर बजाएं, आप इसको किसी भी गाने पर बजा सकते हैं ये वाला पैटर्न। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।